एकमात्र ऑप्शन था, वो हमेशा ताला लगा रहता है। ताला लगा हुआ है, यहाँ आना पड़ता है, मजबूरी है। गाड़ियाँ आती जाती रहती, जिससे हमेशा डर लगा रहता है। पार्क बना हुआ है वो बंद रहता है, इसलिए हमको हाईवे में चलना पड़ता है, जिसमें काफ़ी मात्रा में भ्रष्टाचार अधिकारियों के द्वारा किया गया है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में बन रहा इको पार्क बनने के पहले ही बदहाल हो गया। 4 साल पहले ये पार्क बनना शुरू हुआ था। वन विभाग इस पर करीब 65 लाख रुपए खर्च कर चुका है, लेकिन बजट की कमी को बताकर काम बीच में ही रोक दिया गया और ये पार्क बंद पड़े पड़े ही कबाड़ होता जा रहा है। पार्क में ताला लटका है और लोग जान जोखिम में डालकर नेशनल हाईवे पर वॉक करने को मजबूर हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एकमात्र ऑप्शन था, वो हमेशा ताला लगा रहता है। ताला लगा हुआ है, यहाँ आना पड़ता है, मजबूरी है। गाड़ियाँ आती जाती रहती, जिससे हमेशा डर लगा रहता है। पार्क बना हुआ है वो बंद रहता है, इसलिए हमको हाईवे में चलना पड़ता है, जिसमें काफ़ी मात्रा में भ्रष्टाचार अधिकारियों के द्वारा किया गया है। गरियाबंद का इको पार्क ताले में कैद है। 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, ये खुला ही नहीं है। 4 साल पहले जब ये प्रोजेक्ट बनाकर नींव रखी गई थी तो लोगों ने एक विकसित गार्डन के साथ बेहतर ऑक्सीजोन होने का सपना देखा था, लेकिन ये अभी तक सपना ही है। ये इको पार्क तैयार ही नहीं हुआ, बीच में काम रुक गया। पौधों को पानी देने के लिए खोदा गया बोरवेल भी सूख गया, लिहाजा गार्डन के भीतर रोपे गए पौधे भी मरने लगे और ये पार्क धीरे धीरे जंगल में तब्दील होता चला गया। गरियाबंद का ऑक्सीजन इको पार्क भी कह सकते हैं। दरअसल 2018 में ही भाजपा सरकार ने एक अवधारणा रखी थी कि औद्योगिक इलाके में शुद्ध हवा के लिए ग्रामीणों को, नगरवासियों को शुद्ध हवा पाने के लिए इस तरह का एक पार्क बनाया जाए। लेकिन गरियाबंद जो है पहाड़ और जंगलों से घिरा हुआ है और इस इलाके में भी इस तरह के बना तो दिए गए हैं, लेकिन तब से ये ताला लगा हुआ है। अब इसका दूसरा पहलू भी आप देख लीजिए। ये पार्क बदहाल हो रहा है। लोग मजबूरी में नेशनल हाईवे पर मॉर्निंग वॉक करने को मजबूर हैं। कोहरे की धुंध के बीच बड़े बड़े वाहन तेज रफ्तार से गुजरते हैं, लेकिन क्या करें, इसके अलावा कोई और जगह भी तो नहीं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गरियाबंद मुख्यालय में। मेरे साथ कुछ लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और इसी तरह से मॉर्निंग वॉक करने काफ़ी सारे लोग आते हैं। कुछ सड़कों में भी करते हैं और कुछ इस तरह के जगहों में भी करते हैं। अब इन्हीं से जानते हैं कि क्या मजबूरी है कि आप कलेक्ट्रेट में घूम रहे हैं। क्यों हम लोग यहाँ पिछले कई वर्षों से मॉर्निंग वॉक पे आते हैं, सुबह 5:30 से 8 बजे। इसके पहले तो कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हम लोग यहीं आते थे। सुरक्षित जगह है, कोई ट्रैफिक आगे पीछे से नहीं होता है। लेकिन अभी कुछ वर्षों से ग्रीन पार्क बंद तो जरूर गया है, लेकिन हम जब जब वहाँ गए हमेशा ताला लटका रहता है। कितना रिस्क होता है हाईवे पे चलना, और क्या गरियाबंद की जरूरत है? ये जो है NH है, यहाँ पर लगातार जो है गाड़ियाँ आती जाती रहती, जिससे हमेशा डर लगा रहता है। और अभी जो है आप देख सकते हैं, अभी जा करके रोड पे कई महिलाएं पैदल चल रही हैं और कई दुर्घटना इसी कई बार हो चुकी है। मजबूरी है ये बता रहे हैं। यहाँ पे एक पर्याप्त जगह भी है, ऑक्सीजन प्लांट बना दिया गया है, लेकिन इनकी मजबूरी है कि ये कलेक्टर परिसर को मॉर्निंग वॉक का ठिकाना बना दिए हैं। इको पार्क की बदहाली के लिए कोई और नहीं बल्कि सिस्टम ही जिम्मेदार है। ये बात क्यों कही जा रही है, इसे भी आप समझिए। 4 साल पहले रखी गई थी इको पार्क की नींव। 2022 से इस पार्क में ताला लटका हुआ है। 65 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। बजट की कमी बताकर अब काम रोक दिया गया। हालांकि अधिकारी बजट मिलते ही काम को दोबारा शुरू करने की बात कह रहे हैं। उसमें मैं निरीक्षण किया हूँ। निरीक्षण करने के बाद मैं देखा हूँ कि कुछ काम उसमें कराया जाना है, उसके लिए राशि की मांग की गई है। तो मुख्यालय से राशि की मांग की गई है। जैसे ही राशि प्राप्त होती है तो कोशिश करेंगे किसी वित्तीय वर्ष में उसको चालू करा लें। अधिकारी जल्द ही काम शुरू करने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन अब लोगों का गुस्सा बाहर निकलने लगा है। लोग पहले तो इसके निर्माण पर ही सवाल उठा रहे हैं और जब निर्माण हुआ तो कम से कम लोगों के काम तो आना चाहिए, ये बात भी अब कह रहे हैं। देखिए, ऑक्सीजन जो बना है वो हमेशा ताला लटका रहता है। गरियाबंद क्षेत्र जो है वो वनों से आच्छादित क्षेत्र है, औद्योगिक नहीं और औद्योगिक नहीं है, और इस दृष्टि से ऑक्सीजन का निर्माण किया जाना काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत होता है। और करोड़ों रुपया की लागत से ऑक्सीजन का निर्माण किया गया है, जिसमें काफ़ी मात्रा में भ्रष्टाचार अधिकारियों के द्वारा किया गया है, ऐसा मेरा मानना है। और यदि शासन इसमें यदि कोई कदम नहीं उठाता है तो हम कुछ जागरूक नागरिकों को इसमें जनहित याचिका लगाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। फिलहाल अब देखना होगा कि कब ये इको पार्क बनकर तैयार होगा, कब ये लोगों के काम आएगा
या फिर यूं ही अनदेखी का शिकार होता रहेगा और सरकार का लाखों रुपए बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये राशि दुरुपयोग का मामला है। राशि दुरुपयोग के साथ साथ यहाँ पे भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं और ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि भ्रष्टाचार क्या है। लेकिन जिस चीज़ के लिए आपने बनाया है उसका उपयोग होना चाहिए, लेकिन 2 साल से केवल ताला लगा हुआ है। कैमरामैन गिरीश जगत के साथ पुरुषोत्तम पात्र, विस्तार न्यूज़, गरियाबंद।